तो ये मेरे डल से फेस को मैं आज ठीक करूँगी। एक रक्षाबंधन का लाइट सॉफ्ट सा मेकअप, ग्लैम मेकअप लुक आपके साथ शेयर करूँगी। सीटीएम करेंगे, अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। बोरोप्लस का मॉइस्चराइज़र लिया है मैंने। गले पे यानी कि गर्दन पे भी हमें करना होता है। मैं आपको फेस पे सिर्फ इस करके दिखाती हूँ, क्योंकि फिर मेकअप का जो वीडियो अननेसेसरी लॉन्ग हो जाता है। तो आप मैं फेस पे करके जाऊँगी, आप गर्दन पे भी करना सामने की तरफ। चलो, अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज कर दिया। उसके बाद मैं अब ये प्राइमर लगाऊंगी। मार्स का प्राइमर लिया है, जहाँ जहाँ पोर्स है उनको ये लॉक कर देगा। तो पूरे फेस पे हमें थोड़ा थोड़ा करके बस लगाना होता है एंड फिर उसको टैप करते हैं, स्पेशली जिन एरिया पे पोर्स ज़्यादा और कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे चिन पे होते हैं, नोज़ पे होते हैं, चीक्स पे होते हैं। तो टैप करना है, अच्छे से ये लॉक हो जाए। इसको स्प्रेड ज़्यादा नहीं करना, वरना वो फिर पोर्स को अच्छे से लॉक नहीं कर पाता है। तो अब इसको 2 मिनट तक सेट होने देंगे। जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद हम ये बेस लगाएंगे, क्रायोलॉन का बेस। मतलब अगर आप फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो तो वो भी आप इसी तरह से यूज़ करेंगे, डॉट करके फिर इसको डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड करेंगे। अगर आपके बहुत सारे डार्क स्पॉट्स, दाग धब्बे हैं, तो पहले आप कंसीलर लगा लें और उसके बाद फिर वो भी इसी तरह से लगाना, जहाँ जहाँ है धब्बे उधर लगा के फिर इस तरह से डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से आपको सेट करना है। उसके बाद फिर आप बेस लगाएं या फाउंडेशन लगाएं। फाउंडेशन अगर आप यूज़ करें तो फिटमी की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, मेबेलिन की फाउंडेशन बहुत अच्छी है, तो आप उन और किफ़ायती भी हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। कंसीलर भी फिटमी का बहुत अच्छा है। मेरे थोड़े बहुत हैं, बट ये क्रायोलॉन के इस बेस से ही सारे कवर हो रहे हैं। तो इसके बाद हम इसको लगाएंगे इस तरह से, उसको फिर सेट हो जाएगा 1 मिनट। उसके बाद दोबारा वेट करेंगे। देन उसके बाद मैंने ये शुगर का पॉपअप कम्पैक्ट लिया है, इससे अच्छे से इसको सेट कर रही हूँ। इसके अंदर वो दिखाया ना मैंने आपको, वो स्पॉन्ज सा मिला था, वो बेकार है, तो ब्रश से मैं कर रही हूँ। ये 300 तक का अफोर्डेबल रेंज में आपको आराम से मिल जाएगा किसी भी शॉप से। मैंने जियो मार्ट से लिया था, क्योंकि बनाना पाउडर मेरे पास नहीं है। पहले मैंने ख़रीदा था ऑनलाइन, बट वो बिल्कुल बेकार निकला, डुप्लीकेट था। तो अब मैं बाज़ार जाके खुद पर्सनली ख़रीदूँगी। मुझे अब साइट भी नहीं उसकी ठीक से समझ आ रही, क्योंकि जो मैंने लिया था वो फ्रॉड साइट निकली। तो इस करके मैं कम्पैक्ट से सेट करी हूँ। ये बहुत अच्छा शुगर का, आप इससे भी कर सकते हो सेट। उसके बाद मैं अपनी जो आईब्रोज हैं इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो मैंने इसके लिए स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल ली। किसी भी आईब्रो पेंसिल से आप डिफाइन कर सकते हो। मेक श्योर शेप सेम हो दोनों तरफ और एक्सेस हेयर पहले से रिमूव कर ले हो। अगर आईब्रो गेम ऑन पॉइंट हो ना, तो फिर बहुत ईजिली आपका ये मेकअप लुक हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो मैंने ये वाला ब्रश लिया है, सॉफ्ट जो होता है ब्रश, जिसको हम आई शेडो लगाते हैं, स्मॉल सॉफ्ट आई शेडो ब्रश कहते हैं इसको। तो इससे अच्छे से मैं इस वे में, ये ग्रीन कलर मैंने लिया है, ग्रीन ब्लू मिक्स करके, पीकॉक ब्लू से आप कह सकते हैं। तो मिस रोज़ की पैलेट में से लिया और इसमें से, इससे मैं इस तरह से लगाऊंगी इस शेप में। कई मैंने देखा पहले कहते हैं आई लाइनर लगाओ इस कलर का फिर उसके ऊपर लगा, तो वो सब झंझट कर। सॉफ्ट वाला ये ब्रश आप लीजिए, स्मॉल आई शेडो ब्रश, और इसे इस तरह से जैसे आप ग्राफिक आई लाइनर लगाते हैं ना, सेम वे में आपको लगाना है। बट इसको सिर्फ मैं आई लिड्स के ऊपर ही कवर करूँ। तो ये वाली वो पैलेट है जिससे मैंने लिया है, तो लो आई लिड पे भी मैंने सेम वे में भी लगाया। तो सिंपल सटल लुक हम रखेंगे, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक। तो ये देख सकते हो, किसी का कमेंट आता बताएंगे लिंक लुक, तो मैंने तो इसे शॉप से लिया, तो आप इस तरह से देख लेंगे। 100 रुपये की पैलेट थी मैंने खरीदी, अब शायद 150 की हो गई है। आराम से आपको किसी भी शॉप से मिल सकती है। तो इस करके मैंने लिंक उनको नहीं दिया था। तो उसके बाद आप इस तरह से लगाने के बाद आई लैशेस, सॉरी आईलिड्स पे और उस पर फिर आप ये काजल लगाएंगे। शुगर का ही काजल लिया मैंने, वाटर लाइन्स पे और टाइट लाइन करके, लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पे इस तरह से हम लगाएंगे। उसके बाद दोबारा हम टचअप देंगे उसी ब्लू कलर का, जो मैंने उस पैलेट में से आपको बताया ना, पिकअप ब्लू कलर, जो मिस रोज़ की आई शेडो पैलेट है। तो उसी से दोबारा हम जो लोअर वाली हमारी जो है लैश लाइन, उसको दोबारा डिफाइन करेंगे। बिकॉज काजल लगाने से थोड़ी वो स्मज हो जाती है, थोड़ी लाइट हो जाती है। ध्यान रखें, ब्रश आँख में लगता है तो ध्यान से करना होता है, चाहे जितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो। तो इस तरह से हम लगाएंगे। उसके बाद फेस का शेप थोड़ा डिफाइन करेंगे। कॉन्टोर करा मैंने, दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा पहले से किया था। तो कॉन्टोरिंग में बस आपको इस तरह से लाइन खींचनी होती है, जहाँ आई आपकी ना एंड होती है, वहाँ से लेकर कान के सेंटर में से, आप देखिए सेंटर से थोड़ा सा ऊपर रखा है, इस तरह से आप करके, जैसे कि मैंने किया ना फेस को करके, फिर इस तरह से आपको पता लग जाएगा लाइन का। कई मैंने देखा पूरी चीक को कंटूर करके बैठे होते हैं, ऐसे नहीं होता, सिर्फ इस तरह तक ही करना था। अगर आप ये देखिए इस तरह से इस एरिया तक बस करना था। अगर आपके बहुत बहुत पतले चीक्स हैं, फिर आप थोड़ा सा आगे तक उसको ले जा सकते हैं, वरना इतना इनफ होती है कॉन्टोरिंग। कॉन्टोर बहुत अच्छा लगता है इस मेकअप में। उसके बाद मैंने ये ब्लश लिया,
स्विस ब्यूटी का ही, और इसी से ही मैंने अच्छे से अपनी एप्पल ऑफ जो हमारी चीक होती है वहाँ पे मैंने ब्लश किया। अगेन वही पाउडर ब्रश से ही मैंने किया, इसको फाउंडेशन ब्रश भी हम कहते हैं। तो देखा, ये ग्लैम लुक भी है बट एट द सेम टाइम बहुत आसान और सिंपल भी है। उसके बाद ये जब ये सेट हो गया, फिर मैंने इसके बाद 1 मिनट इसकी वेट की ताकि सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैंने हाइलाइटर लिया, ये इसमें से ये वाला शेड लेकर मैं हाईलाइटिंग करूँगी, बिकॉज इस मेकअप में हाईलाइटिंग बहुत अच्छी लगती है, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया। मैं बहुत सारे लुक्स आपके साथ लाऊंगी अपने चैनल पर, आप बने रहना। कोई कंफ्यूजन मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। इस तरह से हाईलाइटिंग करेंगे ब्रिज ऑफ द नोज़ पे और ये आईब्रो बोन पे, इनर कॉर्नर पे, जहाँ जहाँ प्रोजेक्शन हमारे फेस पे, ताकि लाइट एमिट हो वहाँ से हम वहाँ हाईलाइटिंग करेंगे। चिन पे भी करेंगे, क्यूपिड बो पे भी करेंगे, इस तरह से अच्छे से। फिर इनको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, तो इससे एक ग्लैम लुक भी आएगा। सिंपल तो लुक है ही है, एट द सेम टाइम ग्लैम भी है, और बहुत आसान वे में आप ये कर सकते हैं। इनर कॉर्नर को मस्ट हाईलाइट करना, बहुत सुंदर आता है इससे इफेक्ट इस मेकअप में इसका। बहुत सिंपल और सबसे आसान मेकअप मैंने आपके साथ शेयर किया, राखी मेकअप लुक। इनफैक्ट आप किसी भी फेस्टिवल के लिए मेकअप लुक आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि राखी पे ही करना है। ये एक फेस्टिवल मेकअप लुक है, बिकॉज इसमें हाईलाइटिंग अच्छी खासी की हुई है, तो आप किसी भी फेस्टिवल पे भी आप कर सकते हो, दिवाली पे भी कर सकते हो, दशहरा पे भी कर सकते हो, क्योंकि हमने बाकी भी काफ़ी स्टेप्स इसमें ऐड किए हैं। तो ये हमारा मेकअप लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैंने बिंदी लगा ली थी, बिंदी के बिना तो आपको पता है इंडियन फेस्टिवल्स इनकम्प्लीट है। लिपस्टिक लगाई मैंने अपने मैजिक शेड से, और इसके बाद ये मेरा मेकअप लुक कंप्लीट है। थोड़े से आप ईयरिंग्स और एक्सेसरीज जो भी आप चाहते हैं आप डाल सकते हैं, बिकॉज इसके साथ इंडियन अटायर ही चलेगा। तो आपको मेरा मेकअप लुक कैसे लगा कमेंट करके बताना ज़रूर। और बहुत ईजिली मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताया है, अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको समझ आ जाएगा। अगर अच्छा लगा है लुक कमेंट करके बताएं ज़रूर, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।